विषय में बोल रहे हैं, यह आपको अविश्वसनीय लग रहा है, आश्चर्य लग रहा है, तो हम लोगों को यही इसकी सच्चाई दिखाई दे रही है। यदि इसमें अविश्वसनीयता आपको नहीं लगती, इसमें आपको आश्चर्य नहीं लगता, अविश्वसनीयता नहीं होती, तो हम लोग सतर्कित हो जाते हैं। ये लग रहा है कि यह सौदा जो है असल नहीं हुआ उनका है, लेकिन जो इसका लक्षण है और वही आपको हो रहा है, वही आप व्यक्त कर रहे हैं, तब तो हम लोग को शंका संदेह करने के लिए कोई जगह नहीं रह जाता, स्थान नहीं रह जाता। जो इसका लक्षण है वो आप व्यक्त कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, जो इसका लक्षण है वैसा आप में लग रहा है, हो रहा है। तो आप लोगों का आश्चर्य, आप लोगों की अविश्वसनीयता हम लोगों के लिए प्रमाण है। इस प्रकार से ठीक इसके उल्टा हम लोग कहें कि जितना आश्चर्य आप लोगों को जीव ईश्वर परमेश्वर के दर्शन पर हो रहा है, उससे अधिक आश्चर्य हम लोगों को आप लोगों के इस भाव पर हो रहा है। उससे अधिक आश्चर्य हम लोगों को जो है आप लोगों के इस भाव पर हो रहा है। लीजिए ना, ये समाचार दीजिए, जिसके लिए मानव जीवन मिली है, जो मानव जीवन का उद्देश्य है, जिसको प्राप्त करना मात्र ही मानव जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है, और उसी पर आश्चर्य हो रहा है, उसी पर अविश्वसनीयता हो रही है। क्या यह छोटा आश्चर्य है? जो आपका मंजिल है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपके जीवन का उद्देश्य है, मानव जीवन का जो एकमात्र उद्देश्य है, मोक्ष की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, और उसी प्राप्ति पर आपको आश्चर्य हो रहा है। हम लोगों को तो यही एक बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है, हम लोगों को तो यही एक बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप लोगों को अपने मंजिल पर ही आश्चर्य हो रहा है, अपने उद्देश्य पर ही आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कैसे आदमी हैं? हम लोग को लग रहा है कि आप कहां से पैदा हो गए हैं आदमी, आप कैसे कहां रह रहे हैं, कहां जीवन जी रहे हैं कि आपको अपना अस्तित्व गायब हो गया, आपको अपना उद्देश्य ही गायब हो गया, आपका अपना अस्तित्व गायब हो गया, खत्म हो गया, भूल गया, और आपको अपना उद्देश्य ही भूल गया। आप कौन है, कहां के मनुष्य है, कहां के मनुष्य की परिभाषा में आप आएंगे? मनुष्य की परिभाषा मालूम है? मानव कहलाने के आप हकदार हैं। इसको आप कहीं टटोले हैं, कहीं देखे हैं? मानव की परिभाषा आपने कहीं पढ़ा है, देखा है? आप अपने को बस फोटो देख करके कह देंगे कि हम मनुष्य हो गए और कुछ मनुष्यत्व तो नहीं, केवल आकृति मनुष्य की है, मनुष्यत्व तो मिल गई, आपको मनुष्यता हो गई। हम देखते हैं कि आए दिन लोग मनुष्य की आकृति में रहने के बावजूद भी लक्षण के आधार पर कर रहे ना, गधा कहीं क्या, तुमको कुछ समझ नहीं, गधे के बस रहता है, उल्लू कहीं के, किसानों समझाते हैं, समझता नहीं है, पुराने आदमी के शरीर है, गधा कहते हैं, उल्लू कहते हैं, भेड़ बकरी की तरफ से उसी तरह से आंख मुद करके घर से चला जा रहा है। मनुष्य के शरीर में लक्षण के आधार पर कुछ कभी गधा बोल देते हैं, तो कभी उल्लू बोल देते हैं। अरे भाई से है भाई, इसके कोई सुझाव बूझ नहीं है, तो भैंस बोल देते हैं। इस तरह से जरा गिद्ध है, गिद्ध, इसकी दृष्टि जो है हमेशा आक्ष पर रहती है। तो मनुष्य के रहने के बावजूद भी लक्षण जो है, उन जीव जंतुओं का जो लक्षण होता है वो मनुष्य की आकृति के साथ भी साट देता है।
बोल दिया जाता है। तो हमको तो यही नहीं लग रहा है कि आप 30,000 पर मनुष्य कहलाएंगे। आप ये भी मनुष्य अपने को न जाने, मनुष्य अपने मंजिल को न जाने और वह कहे कि हम मनुष्य हैं, तो या तो मनुष्य नहीं है, शायद मनुष्य है भी तो फिर होश ठिकाने नहीं है, पागल कह दिया जाए या कुछ और कह दिया जाए, पागल भी कहा जाए। तो पागल की भी परिभाषा है कि जो लगातार 1 से 20 तक गिनती यदि गिन देता है तो पागल की परिभाषा में नहीं आएगा। इसका आईक्यू जो है वो जब निकाली जाती है तो उसमें पागल के लक्षण में क्या हुई है, 1 से 20 तक की गिनती न आता हो। पागल के लक्षण में यह भी है तो उसमें अपना पराया ना महसूस होता हो। उसमें यह भी है कि सब कुछ के साथ साथ खान पान का भी कुछ न पता, कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कुछ पता न हो। पागल ऐसे कहते हैं। आपको तो और कुछ देखा जा रहा है कि खाने के लिए आपको कुछ नहीं सीखना है। माने माता पिता कहने के लिए, बेटा बेटी कहने के लिए बेटा 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 बेटी बेटी को गट रहे हैं, खा रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। गिनती भी अच्छी तरह से 100 तक गिन ले रहे हैं। पागल भी कैसे नहीं बनता है। अभी मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, सड़क पर दरोगा जी कुछ कह देंगे पता नहीं, आप कहां से आए हैं, कह दे पता नहीं, आए हैं, कह दे पता नहीं, अभी कहाँ जाना है आपको, आपको पता नहीं। दरोगा जी क्या व्यवहार करेंगे, कहेंगे चलो चलो हम पता बताते हैं, लेकर चल लेंगे थाने में और हाजत में रखते हुए पूछताछ करते हुए लाल घर में, बड़का घर में, सरकारी घर में भेज देंगे। पहले क्या वहीं से पता करते रहो। संदेह में 109 का दफा लगा करके और बड़का घर में भेज देंगे, लाल घर में आप पता लगाते रहिए। कोई अपराध नहीं है, तब भी 6 महीने पड़े रहिए। आगे तो कोई आके कहा है, बतावे कि आप कौन है और लिवा जाए आपको। इस तरह से जो है आपको इस तरह का भी व्यक्ति कहा जाए, क्योंकि आपको पता नहीं कि आप कौन है, आपको पता ही नहीं कि आप कहां से आए हैं, आपको पता ही नहीं कि आप किस लिए आए हैं, आपको पता ही नहीं कि आप कहां खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आपको कहां जाना है। अब ऐसी परिस्थिति में जिसको ये सब पता न हो, या तो अज्ञान और मूढ़ बालक कह दिया जाए, यही सबसे अधिक उपयुक्त रहेगा। तो जब आपको अज्ञान और मूढ़ बालक कह दिया जाता है, झगड़े कर बैठेंगे। हमसे बहुत गिरकार बनता है, बहुत समझदार बनता है, हमसे नहीं बनता है कि आपको अज्ञान और मूढ़ बालक कह दिया जाए। तो मनुष्य तो कहलाने के हकदार आप है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य तो केवल शरीर विशेष मात्र का नाम नहीं, उस रोज के कुछ लक्षण भी होने चाहिए, कुछ लक्षण भी होने चाहिए। अन्य जोनि और मानव जोनि में कुछ लक्ष्य अंतर है। दुनिया की सारी जोनियां जो है 83,99,999 जो जोनियां है, भोग जोनि है, केवल भोग जोनि है। मानव जोनि ही एक ऐसी जोनि है जो दोहरी जोनि लेकर के पैदा होती है। भोग जोनि और कर्म जोनि, ये है। और ये 2 जोनि तो साथ साथ इसके है ही है, इसके साथ इसका एक तीसरा रूप भी है। यही एकमात्र शरीर है जो मोक्ष का साधन जो है ज्ञान। तो एक ज्ञान ऐसी चीज है कि केवल मानव जीवन के लिए ही जनरली है, एक्सेप्शन के लिए नहीं कह रहा हूं। एक्सेप्शन तो दुनिया की हर चीजों में है। अपवाद जो है दुनिया की हर विषय वस्तु पदार्थों में है।
अपवाद को नहीं कहा जाता। जैसे दुनिया की हर चीजें जो है गर्मी पाकर फैलती है और ठंडक पाकर सिकुड़ती है, यह एक प्रकृति नियम है। वैज्ञानिक तथ्य भी है कि दुनिया की हर वस्तु में गर्मी पाकर फैलती है और ठंडक पाकर सिकुड़ती है, लेकिन 4°C जो है उससे नीचे तापमान के जो पदार्थ होंगे वे इसमें अपवाद हो जाते हैं। आने में गर्मी पाकर सिकुड़ेंगे और ठंडक पाकर फैलेंगे, अर्थात बर्फ ले लीजिए तो बर्फ को गर्मी दीजिएगा तो सिकुड़ेगा और ठंडा दीजिएगा तो फैलेगा। यानी क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया, अपवाद हो गया। ये सामान्य नियम है निर्धारित। तो उसी तरह से जो है अपवादों को छोड़ करके सामान्य नियम यही है कि मानव जोनी है जो ज्ञान प्राप्त कर सकती है, जिसको हर चीज करने जानने का अधिकार है, जिसको हर चीजों को की क्षमता शक्ति है, परमाणु से परमेश्वर तक हर चीजों को जान समझ लेने का, देख परख लेने का यदि सामर्थ्य किसी में है, क्षमता शक्ति किसी में है तो जरूर है। अपने इच्छित जीवन जीने की क्षमता शक्ति यदि किसी में है तो मानव जोनी में है, और कोई जोनी नहीं है जो इच्छित जीवन जी सके। देव जोनी भी इच्छित जीवन जीने की क्षमता नहीं रखता। कोई देवी देवता ऐसा नहीं है कि अपने को खीर बना करके खा ले, अपने को लड्डू बनाकर खा ले। महावीर जी सब क्षमता शक्ति वाले लड्डू बना करके नहीं खाएंगे। कोई भक्त लड्डू बनाकर लाएगा तो भले भोग लगा लेंगे। कितना हो सिद्ध पीठ बनी कोई होगा, कितना हो कोई देवी देवता होगा, तो वो अपने भोग अपने तैयार नहीं कर सकता है। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है इच्छित भोजन ग्रहण कर सकता है, जैसे चाहे रोटी खाए, चाहे चावल खाए, जो चाहे अपना इच्छित भोजन बना करके ग्रहण करे। ये केवल मानव जोनी में है। भूनकर खाए, कच्चा खाए, आधा पका खाए, मानव जोनी में क्षमता शक्ति है और किसी जोनी में नहीं है। और किसी भी जोनी में ये क्षमता शक्ति, इच्छित जीवन जीने की क्षमता शक्ति जो है केवल मानव जोनी में है। काल को जानने समझने की क्षमता शक्ति विशेष रूप से हर चीजों का केवल मानव जोनी में है। आम अमरूद सेव संतरा का अंतर जो है मनुष्य कर पाएगा। धान गेहूं जौ मटर चना का अंतर जो है मनुष्य कर पाएगा। जीरा धनिया मसाला का अंतर कर पाएगा। तो ये मानव जोनी ही एक ऐसी जोनी है कि हर चीजों का अंतर जानता है। माँ, मौसी, फुआ, चाची, इन सब बहन, लड़की, स्त्री, फुआ, मौसी, चाची, मामी, ये सब अंतर मनुष्य जानता है और किसी जोनियों में ऐसा नहीं। इस तरह से जो है जो की जानकारी की जो क्षमता शक्ति है मानव। संसार क्या है जानने की क्षमता शक्ति मानव जोनी में है। शरीर क्या है, जीवन और सेल्फ क्या है, ईश्वर ब्रह्म रूप क्या है, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड भगवान क्या है, इन सबको यथार्थता जानने समझने देखने परखने की क्षमता शक्ति तो मनुष्य में है।